नमस्ते दोस्तों, आज हम बना रहे हैं लड्डू की रेसिपी के मोदक। यहाँ पे मैं 1 kg सूजी ले रही हूँ और चानी की मदद से मैं उसमें से कचरा निकाल दूँगी। यहाँ पे सूजी को हमें थोड़ा सा घी डाल के, जैसे 2 कप घी डाल के हमें उसे रेस्ट करने रख देना है। 1 घंटे के बाद हमें इसमें थोड़ा सा वार्म पानी यानी 1 ग्लास वार्म वाटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और फिर हमें यहाँ पे आटा अच्छे से मिला देना है। यहाँ पे हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप धीरे धीरे करके सारा आटा अच्छे से मिलाकर तैयार कीजिए। इस तरह से हम अपना सारे आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमारा आटा जब रेडी हो जाएगा तब जैसे हम मेथी के जो मुठियाँ बनाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे हमें इस तरह से हमें आटे को शेप दे देना है और फिर हल्की आंच पर ही हमें पकाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें तेज़ आंच नहीं रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे कलर रेड नहीं करना है और अच्छे से पकाना भी है। इसीलिए हम हल्की आंच रखकर ही हमारा जो आटा है उससे हम पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg सूजी लिया है, तो हमारा बहुत सारा लड्डू का जो हम शेप देने वाले हैं मोदक, तो बहुत सारे बन जाएंगे। इस तरह से हमें सारे जो बनाए हैं मुठिया शेप के उसे पका देना है। हल्के आंच पर हमें इस तरह से सारे जो मुठिया हैं हमारे पकाकर रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमें सूजी के साथ शुगर भी चाहिए। इस तरह से मैं दस्ते की मदद से इसे हल्का सा कूट कर हमें छोटा कर लेना है। इसीलिए जब मिक्सर में हम डालें तो अच्छे से वो मिक्स हो जाए। अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो वो मिक्सर में अच्छे से नहीं पीस पाएगा और ज़्यादा लोड हो जाएगा। इसीलिए हमें इस तरह से कूट कर ही डालना है और फिर हमें उसे बारीक ही महीन पीसना है। यहाँ पे मैंने शुगर को भी मिक्सर जार में ही पीस लिया है। 750 ग्राम 750 ग्राम यहाँ पे मैंने शुगर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर से बहुत मीठा हमारा मोदक बन जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 800 ग्राम डाल सकते हैं, लेकिन इतने में बहुत अच्छे से वह मीठा बन जाएगा। अगर आपको मिक्सर में नहीं पीसना है तो आप बाहर से रेडीमेड शुगर भी ला सकते हैं और फिर इस तरह से आप सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 जायफल लिया है, 1 नंग, और मैंने उसे मिक्सर जार में पीस लिया है। यहाँ पे 8 से 10 नंग आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची और जायफल आप डालो, आइए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दोनों के बिना ये लड्डू हमारे अच्छे से नहीं, स्वाद में अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए हमें डालना ही चाहिए। अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg सूजी लिया है, तो फिर यहाँ पे 800 ग्राम हम घी डालेंगे। बहुत ज़्यादा घी भी हमें नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है, क्योंकि हमारा जो ये मोदक बनाने वाले हैं वो अच्छे से बन जाए और टूटे नहीं। यहाँ पे मैंने मोदक डाल लिया है, लेकिन उसमें मैंने पहले से उसे घी से ग्रीस कर लिया है ताकि वो चिपके नहीं और अच्छे से हमारे मोदक बन जाए। आप यहाँ पे लड्डू भी बना सकते हैं और मोदक, सिर्फ शेप देना है। यहाँ पे कोई चीज़ अलग नहीं करनी है। आप चाहे हाथों से लड्डू बनाओ या फिर मोदक जार में मोदक, सिर्फ हमारा शेप चेंज होगा और रेसिपी सेम ही रहेगी। इस तरह से आप बहुत सारे मोदक या बहुत सारे लड्डू बना सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको स्किप करनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ों से हमें हमारे लड्डू और मोदक अच्छे से
बन पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी मेहनत भी नहीं लगती है। आप अच्छे से बहुत सारे मोदक या बहुत सारे लड्डू आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमारे बहुत सारे मोदक और लड्डू आसानी से रेडी हो रहे हैं बिना झंझट के। और आप एक ही बार में बहुत सारे मोदक इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप बिना हेल्प के लिए अकेले भी बहुत सारे लड्डू बना सकते हैं। इस तरह से हमारा मावा जो है वो अच्छे से रेडी होना चाहिए। इसमें ना ज़्यादा घी कम होना चाहिए ना ज़्यादा, और शुगर भी जितनी हमें मीठा खाना पसंद हो उतनी हमें लेनी है। जायफल और इलायची के बिना थोड़ा टेस्ट हमारा अलग लगता है, इसीलिए डालो तो बहुत अच्छा है, और नहीं डालना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। देखिए अगर आपको चॉकलेट मोदक, बिस्किट मोदक ये सब कुछ नहीं बनाना है या फिर वो नहीं चाहिए तो फिर आप इस तरह से लड्डू वाला मोदक भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे बहुत सारे मोदक रेडी है। बाय बाय।